बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकेनिक्स के कोर्स का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। आज इसका सेकंड क्वेश्चन है, जो कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर जी। जी क्या होता है आप लोग जानते हैं, इट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आज हम क्या करेंगे, इसका एक तो फार्मूला पढ़ेंगे सरफेस ऑफ अर्थ पे, और दूसरा इसकी वेरिएशन, हाइट के साथ इसकी वेरिएशन क्या है और डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन है। तीन केस हम अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो पहला केस देखिएगा, क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, कि जमीन की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है या उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले अजम्पशंस क्या है, अज्यूम करना है, अज्यूम दैट अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई एंड डेंसिटी रो। डेंसिटी कांस्टेंट होती है अर्थ की, और आपने क्या कंसिडर करना है कि इसका जो रेडियस है वो आर ई है। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ये कंसिडर किया है मैस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है उसका मैस है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है, आप जानते हैं। इसकी सरफेस पे हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मैस m है, ठीक है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स एक्ट करेगी, जो कि इक्वल होगी F इज इक्वल टू जी एम मैस ऑफ अर्थ ओवर आर ई स्क्वायर के, क्योंकि जनरल फार्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। m1 हमने क्या लिया, स्मॉल मैस, m2 हमने क्या लिया, मैस ऑफ अर्थ, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पे पड़ा है, जमीन इसको अपनी तरफ एक फोर्स के साथ पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी। ये बात मैंने यहां पे लिखी है, नोट कर लीजिएगा कि जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ पुल करेगी, जो कि बराबर होगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई और आर ई स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम से एम क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसल। ये जो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर ई स्क्वायर। ये आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप थोड़ा सा गौर करें, इसमें आपको क्लियर यहां से नजर आ रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि गलीलियो कहता था कि जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होता है, सरफेस पे पड़ा होता है। उसके बाद देखिए, वो कहता है कि इसी तरह से ये जी की वैल्यू अर्थ पे है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। चांद पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जी एम इज इक्वल टू जी, यहाँ मैस ऑफ अर्थ की जगह मैस ऑफ मून आ जाएगा, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। अब हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ इक्वेशन। यहां तक आपका जो पहला केस है ना, कि आपके पास जो था व्हाट इज फार्मूला फॉर जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, वो कंप्लीट हो गया। ये आगे थोड़ी सी हमने सिंप्लीफिकेशन की है, सिर्फ एक फार्मूला निकालने के लिए कि चांद और जमीन पर जो जी की वैल्यू में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर देखिए डिवाइड किया बोथ इक्वेशंस को, जी ओवर जी एम, 3 और 4 को डिवाइड किया इस पे, इसको इस पे डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ऊपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जी ओवर जी एम इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एम स्क्वायर ओवर जी एम, और मैस ऑफ मून आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक चीज कैंसिल होगी, और वो कौन सी है, जी। जी से जी क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा जी ओवर जी एम इज इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ और मैस ऑफ मून, इसको अलग कर लिया, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर अलग कर लिया। हम जानते हैं कि जो मैस ऑफ अर्थ है वो 100 टाइम्स मैस ऑफ मून के बराबर होता है। इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून के बराबर होता है। यानी चांद के रेडियस से 4 गुना ज्यादा रेडियस होता है जमीन का। ये दोनों वैल्यूज जब यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, एम ई की जगह 100 मैस ऑफ मून ओवर मैस ऑफ मून मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मून ओवर रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 4 रेडियस ऑफ मून पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, मैस ऑफ मून से मैस ऑफ मून कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस ऑफ मून से रेडियस ऑफ मून कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 और इसका स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.25।
जी ओवर जी एम का आंसर आ जाएगा 6.25, जिसको आप नियर अबाउट इक्वल टू 6 कह सकते हैं। अब जी ऑफ मून उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो जी इज इक्वल टू 6.25 जी एम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जमीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 6 टाइम्स ज्यादा है, 6.25 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। तो ये आपके पास जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ अर्थ पे, जिसको फॉर्मूला है। ये आगे चांद के ग्रेविटेशनल के साथ उसकी कंपेयरिंग की हमने। ये हमारा केस 1 है। अब हम केस 2 को डिस्कस करें। केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन चेक करनी है हमने एल्टीट्यूड के साथ, कि जब जमीन के सरफेस से आप कुछ हाइट पे जाएंगे तो आपके जी की वैल्यू में क्या फर्क आएगा, उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, केस 2 है हमारे पास ये वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, इसको जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास फार्मूला था जी का सरफेस ऑफ अर्थ पे, जी इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। कंसिडर करते हैं अर्थ है जिसका मैस एम है, रेडियस आर है। अब हमारे पास सरफेस से कुछ हाइट एच पे एक ऑब्जेक्ट चला गया, जैसे कि कोई सैटेलाइट है। अब होगा क्या कि सेंटर से लेकर इस बॉडी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो बनेगा आर ई प्लस एच। अब हाइट उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के एल्टीट्यूड के हिसाब से, जी एच इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका चेंज हो जाएगा, इसमें एच क्या हो जाएगा आपके पास, ऐड आर ई प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें जो सरफेस पे है। ये कुछ हाइट पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, जी एच ओवर जी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, जी एम ई और आर ई प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर ई स्क्वायर ओवर जी एम ई। दोनों वैल्यूज लेके उनको डिवाइड किया, उसके बाद डबल डिवीजन है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, उल्टे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या चीज कैंसिल होगी, आपके पास जी एम ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला फैक्टर सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, आर ई स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस एच ओवर आर ई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे फिर आपके पास एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, वो कौन सा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बच जाएगा, जी एच ओवर जी था, जी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस टर्म के साथ। ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। 1 प्लस एच ओवर आर ई होल स्क्वायर। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको खुद जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करनी है। वो एक्सपेंशन ये है 1 प्लस एक्स, और इसकी जब पावर नेगेटिव में होती है तो 1 माइनस एन एक्स आता है, और आगे हायर ऑर्डर टर्म्स आती हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपने यहां पर अप्लाई करना है। जी एच इज इक्वल टू जी ऐसे आ जाएगा। इस पे अप्लाई करने लगा हूं, ये 1 आ गया, ये x आ गया, ये इसकी पावर -n आ गया। अब आपने एक्सपेंशन में देखा था कि आपके पास 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एन आपके पास ये था, -2 आ गया, ठीक है, और h ओवर आर ही आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, ये आपके पास फार्मूला बन गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जब आपके पास बॉडी कुछ हाइट पे होता है। ठीक है, इसको जी एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच ओवर आर। अब कुछ भी हाइट हो सकती है, जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी हाइट, या 2 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपके पास जी एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये सेकंड केस था, अब चलते हैं हम थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारे पास क्या है जी, थर्ड केस है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। जब आप जमीन के अंदर जाएंगे, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, जिसको हम डेप्थ कहेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी एक्स से, तो तब जी की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा। अब देखिए, फर्स्टली फाइंड जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सबसे पहला काम आपने इसमें ये करना है कि जी को आपने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फाइंड करना। अब हमें पता है कि ये जी का फॉर्मूला है जब आपके पास बॉडी सरफेस पे होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई और आर ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। यहां से अगर मैं मैस ऑफ अर्थ निकालना चाहूं तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। स्टार्ट में हमने ये कहा था कि हमने ये अज्यूम करना है कि अर्थ हमारे पास एक परफेक्ट स्फीयर है। अगर वो परफेक्ट स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक हो गया, ये मैंने यहां पे इंसर्ट किया मैस ऑफ अर्थ। अब ये मैस ऑफ अर्थ उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो जी बन जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, मैस ऑफ अर्थ की जगह ये वाली आप वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो डेंसिटी डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये आर ई स्क्वायर है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ।
अब देखें यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट क्या बचेगा, आर ही बचेगा, ये मैं ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपके पास जी का फॉर्मूला बन जाएगा, जी इज इक्वल टू 4/3 जी पाई आर ई और साथ में क्या आ जाएगा रो। ये आपके पास जी आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब देखिए कंसिडर करें, ये आपके पास अर्थ है, उसका मैस एम ई है, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ रही है। अब हमने क्या करना है, हम जमीन के अंदर कुछ डिस्टेंस एक्स कवर करके जाते हैं। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस एक्स कवर किया, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो टोटल जो रेडियस था उसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, आर ई माइनस एक्स हो जाएगा। अभी आपने देखा कि आपके पास जी का ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जी इज इक्वल टू 4/3 जी रो पाई। अब अगर यहाँ पे मैं जी एक्स कर दूं, यानी वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ जी एक्स कर दूं, तो आर ई की जगह मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आर ई माइनस एक्स। ठीक है, ये देखिएगा 4/3 जी रो पाई और यहाँ आर ई माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ जी एक्स आ जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं आर ई क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर आर ई। ये जो पूरी टर्म है ये जी के बराबर है, तो आपके पास जी एक्स इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एक्स ओवर आर ई आ जाएगा। ये फार्मूला आपके पास वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अगर आपके पास 1 अर्थ रेडियस के बराबर आप क्या करते हैं, डेप्थ कवर करते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी जमीन के सेंटर तक अगर आप पहुंच जाते हैं, यानी आपने एक्स आर ई के इक्वल कवर किया, यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू आर ई, तो अगर इस इक्वेशन में आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, आर ई ओवर आर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जाएंगे, जब आप सेंटर तक पहुंचेंगे, तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, आपका जो बॉडी है वो वेट लेसनेस की हालत में आ जाएगा। उसका मैस 0 नहीं होगा, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टॉपिक था आज का, जिसमें हमने जी फाइंड किया जमीन के सरफेस पे, फिर हम हाइट एच पे गए, फिर हम जमीन के अंदर डेप्थ एक्स तक गए। तो हमने 3 फार्मूले लिखे, अलग अलग से तीनों केस डिस्कस किए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करेंगे।